नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का भारतीय संस्कृति में एकदम तहे दिल से हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज मैं आप सभी लोगों को आयुर्वेद के बारे में एक कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मैं चाहूँगा कि आप देखें, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि आयुर्वेद है वो MBBS की तरह ही एक कोर्स है। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि कोर्स है ही, लेकिन ऐसे कौन सा विषय होता है कि जहाँ पर आपको पढ़ाई तो उसके बारे में आपको सीखनी होती है, लेकिन वो आपको ज़िंदगी जीने के तरीके भी सिखाता हो। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वैद्य यानी कि डॉक्टर तो आपको बनाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा इंसान और बहुत सारी चीज़ें कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप गुजार सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, जो ये सारे युग थे, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो 200-300 साल तक वो ज़िंदा रहते थे। और जैसे जैसे युग युग बीतते गए उस प्रकार से ज़िंदगी जीने की जो सारी उम्र थी वो कम होती गई। लेकिन दोस्तों, आज भी आप 100 साल आराम से आप निकाल सकते हो, 100 साल तक आप आराम से जी सकते हो। उसके पीछे का जो एक रहस्य है वो है आयुर्वेद को मानना। देखिए दोस्तों, मुझे पता है मैं MBBS वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूँगा कि भारत का जो ये आयुर्वेद है, इसे पढ़ने के बाद आप ज़रूर ऐसा सोचेंगे कि अगर इस पथ के ऊपर हम चले ना, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी जो है ना वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम कुछ टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक के बाद में आपको कुछ छोटी छोटी, जितनी मुझे पता है, कुछ छोटी छोटी औषधियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और हमारी निजी लाइफ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो हर यूट्यूबर कहता है, मैं भी कहूँगा दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और डिसलाइक मैं आपको नहीं फोर्स करूँगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख लीजिए। आपको अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट अगर आपको हिट लगता है और ऐसा स्ट्रॉन्ग लगता है कि नहीं यार इस बंदे का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक का बटन भी साइड में है ही। लेकिन एक बात पर मैं ज़रूर फोकस करना चाहूँगा, वो है शेयर। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत देश की संस्कृति और भारत देश के इस महान आयुर्वेद के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 1, आयुर्वेद क्या है। तो आपको तो पता है, आयुर्वेद मतलब बहुत सारे ग्रंथ को मिलाकर ही इस बड़े से साम्राज्य की एक रचना की गई हुई है, जिसमें बहुत सारे महर्षियों ने अपना योगदान दिया है। तो एक श्लोक है कि आयुषः वेद आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद का जो मीनिंग है, ये श्लोक इस मीनिंग को ही समझाता है। तो आयुषः वेद आयुर्वेद का मतलब होता है आयुष। आयुष का मतलब है हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारी आयुष कितनी लंबी हो सकती है। और वेद का मतलब होता है नॉलेज या साइंस भी आप कह सकते हो। तो ज़िंदगी जीने के तरीके के ऊपर जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो हम साइंस, जो थोड़ा बहुत हम सीखते हैं, उसे आयुर्वेद हम कह सकते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन तो आयुर्वेद की बहुत सारी है, आप किस तरीके से समझ रहे हो उस डेफिनेशन को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो आपको यही कहूँगा, थोड़ा बहुत भरोसा कर लीजिए आयुर्वेद के ऊपर, थोड़ा बहुत उसके पीछे चल लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि आप 100 साल तक जिएंगे ही जिएंगे, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन का हूँ। मुझे भी बाहर का खाना खाना पसंद है। ज़्यादातर हम डाइट वगैरह पर हम यकीन नहीं करते, क्योंकि हमें मसालेदार टमटमता हमें खाना काफ़ी अच्छा लगता है। बाहर का खाना हम काफ़ी खाते हैं। एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो डिक्रीजिंग कर सकते हैं, कि थोड़ा बहुत हम खाना कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 के ऊपर हमने पहले यही चर्चा की कि आयुर्वेद जो है वो उसका मीनिंग क्या है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो है दोस्तों, दूसरा श्लोक जो है वो आयुर्वेद की डेफिनेशन यानी कि व्याख्या, आयुर्वेद क्या कहना चाहता है वो समझाता है। तो उसका ऊपर का जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो ये जो श्लोक है वो दरअसल में क्या कहना चाहता है? दरअसल में ये जो श्लोक है वो ये कहना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए सारे सुख और दुख का आयुर्वेद में एक उपचारण यानी कि एक दवाई, या आप कह सकते हो एक जड़ी बूटी दी गई हुई है।
जहाँ पर आपके दुख को सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। आयुर्वेद उसी प्रकार का एक पूरा विद्या अभ्यास है जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं अभ्यास करने के लिए। मैंने अभी टोटली 2 ही महीना अभी मेरा हुआ है कि मैंने आयुर्वेद ज्वाइंट किया है, यानी कि मैं पढ़ाई करने के लिए मैंने कॉलेज स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे बिलीव है, मैं भरोसा करता हूँ हमारे भारत के आयुर्वेद के ऊपर। क्यों भरोसा करता हूँ? क्योंकि ये प्राचीन काल से चली आ रही है एक कला कह सकते हो या परंपरा है आप कह सकते हो। युग युग बदल सकते हैं, ज़माने बदल सकते हैं कि कुछ परंपराएं नहीं बदलती दोस्तों, तो ये आयुर्वेद उनमें से ही कुछ एक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो है वो ये है कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य, उसका एम क्या है, तो उसके ऊपर का कुछ श्लोक इस प्रकार से है। मैं तो मतलब इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जानो कि मैं मानो कि मैं कोई शेर सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़े बहुत श्लोक मुझे अभी आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मैं प्राउड फील करता हूँ। क्योंकि आयुर्वेद के आप किसी भी स्टूडेंट को आप पूछ लो कि अगर आपको श्लोक आते हैं ना, तो मतलब ये अपना आप में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। इससे संस्कृत का भी थोड़ा बहुत मान हमें हो जाता है कि वाह संस्कृत कितनी अच्छी भाषा है। तो दोस्तों आयुर्वेद का जो कुछ एम है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये जो श्लोक है वो दरअसल में क्या कहना चाहता है? आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो कुल 2 उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला आयुर्वेद ने स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसे कैसे मेंटेन किया जाए, उसके बारे में लिखा गया है। अब आप थोड़ा ये सोचेंगे कि यार एक तो आप जा रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टरों में क्या होता है कि रोगी होता है उसे रोगी से निरोगी कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में दोस्तों ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो भार है वो उसी के ऊपर दिया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो पहले से हेल्दी है उसके लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन किया जाए कि वो ज़्यादा समय तक वो हेल्दी रह सके और उसे कोई भी रोग ना हो। ये आयुर्वेद का सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य तो जैसे सब में होता ही है कि जो रोगी इंसान होता है उसे किसी भी प्रकार से रोग से मुक्त करना, यानी कि जड़ मूल से उस रोग को निकाल कर फेंक देना, ये होता है। ये डॉक्टर की कोई भी फील्ड में ये तो एक उद्देश्य होता है। लेकिन एक जो नया उद्देश्य जो आयुर्वेद हमें सिखाता है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पहले से ही हेल्दी है उनकी इस हेल्दी लाइफस्टाइल को लंबे समय तक आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो दोस्तों आयुर्वेद में तो वैसे बहुत सारे श्लोक हैं, श्लोकास भी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर अभी मैं आप सभी लोगों को समझाने जाऊँ तो आप थोड़े बोर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो थोड़ी बहुत जो टर्म्स है वो काफ़ी हद तक टफ है, डिफ़िकल्ट है, जिसे हम बहुत ध्यान से अगर समझने बैठे तो ही हमें समझ में आ सकती है। जैसे कि धातु है, दोष है, मला है, तो ये जो सारे 3 जो टर्म्स है और ये जो सारे टर्म्स है वो आयुर्वेद में काफ़ी कॉमन टर्म्स हैं। अभी मुझे भी पढ़े हुए सिर्फ 2 ही महीने कुछ समथिंग हुए हैं। क्या तो आप सब लोग जानते हैं कि बाहर अभी कोरोना कितना कहर बरसा रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल घर पर हूँ। आपको पता चली गया होगा, ये पीछे का बैकग्राउंड आपने देख लिया कि चेंज हो चुका है। हॉस्टल से डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों वैसे तो आयुर्वेद आपको बहुत कुछ सिखाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग बात आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो लगी ना, तो वो है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने रूटीन के अंदर कैसे इस्तेमाल करना, या अपनी रूटीन को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से कैसे करना। बहुत से लोग जो होते हैं वो काफ़ी टाइम के पक्के होते हैं। आप ज़्यादातर जो टाइमिंग की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो आप कुछ पेशेंस वाले लोग से आप पूछ सकते हो। जैसे कि कोई जिम में जा रहा हो बंदा, अच्छी अच्छी बॉडी वगैरह बना रहा है, अगर आप उसे जाकर कहोगे कि भाई तुम्हारे लिए जो समय है उसकी अहमियत क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 6-7 बजे तक वर्कआउट करता हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करके ऑफिस वगैरह जाता हूँ, काम वाम करता हूँ, वापस शाम को आता हूँ, थोड़ा बहुत वर्कआउट तब भी कर लेता हूँ, उसके बाद खाना खाकर फिर से सो जाता हूँ। तो ये एक डेली रूटीन जो जिम वाला जो बंदा होता है उसकी ऐसी कुछ रूटीन होती है। लेकिन अगर हम थोड़े समय में पीछे जाए, थोड़े मतलब 100-200 साल पहले हम जाए, तो वहाँ पर लोगों की जो रूटीन लाइफस्टाइल थी वो कुछ अलग थी। हम सब मिलकर एटलीस्ट उतना गेस तो कर सकते हैं, उतना अंदाज़ा ज़रूर हम लगा सकते हैं कि तब की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी हो सकती है। चलिए 200-300 साल समय में और थोड़ा पीछे जाते हैं।
500-600 साल ले लो, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब ऋषि मुनि सारे हुआ करते थे, तब के ज़माने में भी होते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2-3 हज़ार साल पहले होते थे। दोस्तों अगर प्राचीन समय की अगर बात करें दिनचर्या की, तो मुझे जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त का काफ़ी मैंने सुना है। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर किसे कहते हैं। सर ने भी बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का है कि सूर्योदय के पहले 45 मिनट पहले जागना, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त आप सोचेंगे कि यार सूर्योदय मतलब हमारे जब उठे और सूर्य देवता ना हो वो सूर्योदय नहीं, पूरे भारत में सबसे पहले सूर्योदय जहाँ भी होता है उससे 45 मिनट पहले जागना, यानी कि कुछ 4 बजे समथिंग हो सकता है जागना। उसके बाद क्या है, आपको 100-150 कदम चलना है, 100-150 175 कदम आपको चलना है। उसके जो बाद है आपको सब कुछ अपना जो रूटीन है वो लाइफ शुरू करना है। लेकिन रात को देर तक जागना नहीं है, जो आजकल के लोग करते हैं, मोबाइल पर ऐसे चैटिंग वगैरह करते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक। ऐसा नहीं करना है। सुबह आपको जितना आप जल्दी उठते हो, यानी कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त पे अगर 4 बजे आप उठते हो, तो दोस्तों आपको 8 या 9 बजे तक आपको सो ही जाना चाहिए। और ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपने 2 हमारे बॉलीवुड के जो हीरोज़ हैं, सुपर स्टार आप कह सकते हो, तो वो खुद फॉलो करते हैं इस दिनचर्या को, जिसमें पहला नाम है हमारा अक्षय पाजी और दूसरा जो नाम है हमारे जॉन अब्राहम। तो ये जो दोनों है ये इस हेल्दी लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक वो फॉलो करते हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो खाते हो, खाना काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। जो जिम वाले बंदे होते हैं उन्हें पता है कि डाइटिंग या प्रोटीन वगैरह जो हमें लेना पड़ता है, हमारे जो डाइट का जो रूल होता है उस प्रकार से वो अपना एक जो है वो मील सेट करते हैं। मील का मतलब है खाना, लेकिन उसमें कितना कैलोरीज होनी चाहिए, कितना प्रोटीन उसके अंदर होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, वो सब कुछ उसमें मेंटेन करना होता है अच्छी बॉडी पाने के लिए। तो दोस्तों ये आयुर्वेद आपको पहले से ही समझा रहा है। जिम तो अब वगैरह कुछ है ना, क्योंकि जिम वगैरह जो है वो दूसरे जो देश है उसका कल्चर है। हमारा कल्चर तो अखाड़ा कुश्ती वगैरह सब कुछ करना है, तो ये हमारे देश का कल्चर है। दूसरे देश का कल्चर में जिम वगैरह था, जहाँ पर ये बैक बनाना, चेस्ट बनाना, फिर एब्स वगैरह बनाना, तो ये सब कुछ जो दूसरा देश का कल्चर है। लेकिन एंड में मोटिव तो एक ही है कि जो व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है उसे स्वस्थ रखना, उसे स्वस्थ बनाना। आखिर में मोटिवेशन और आखिर में जो मोटिव है वो यही होता है। वो चाहे हमारे देश का कल्चर हो या चाहे दूसरे देश का कल्चर हो, उससे क्या फेर पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अब थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं कुछ औषधियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ औषधि के ऊपर। ज़्यादातर जो औषधियाँ या जड़ी बूटी आप कह सकते हो वो हमारे आसपास ही होती है। देखते हैं तो अगर मैं बात करूँ तो वही डायलॉग आएगा जो तारक मेहता में हमेशा जो तारक मेहता जो है वो बोलते रहते हैं कि बस नज़रिए की बात है। दोस्तों अगर आपका नज़रिया सही है तो जड़ी बूटी आपके आसपास ही होती है, जिसमें सबसे कॉमन जो एक औषधि है वो हम सब के घर में होती है, वो है तुलसी का छोड़। तुलसी का जो पौधा होता है दोस्तों वो सबसे फ़ायदा कारक है, सबसे अच्छा वो एक जड़ी बूटी के वो काम करता है। जिससे आपको अगर सुबह अगर आप चाहे तो आपको क्या करना है, रात को 2-3 उसके जो पान होते हैं उसे निकाल दो, फिर उसे पानी में भिगो कर रखो और सवेरे उसे खा लो। तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरा जो है वो है, आप ये देख रहे हो, इसे कहते हैं एलोवेरा। अगर मैं इसी को अगर दूसरे नाम से अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं कुंवरपाठू। कुंवरपाठू ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने एलोवेरा कहा। आजकल एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट में काफ़ी अच्छा जेल भी यूज़ करें या मूल एलोवेरा है उसे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कीजिए किस चीज़ के लिए, वो है हमारे स्किन। एलोवेरा जो है दोस्तों वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी हद तक वो अच्छा होता है। अब वो क्यों, जब आप एलोवेरा लगाते हो तो आपके ये जो डार्क सर्कल वगैरह होता है, डार्क सर्कल, वो एलोवेरा की वजह से वो चले जाते हैं। तो ये उसके मैं अभी आपको बेसिक ही सब कुछ नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों, कि इसके अंदर आप जितना भी आप गहरे आप जाओगे तो उतना ही इसके अंदर आपको नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन जो बेसिकली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ के लिए हमें इस्तेमाल हम करते हैं ज़्यादातर हम सब, तो मैं अभी आपको उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, और हम सब
इसको अगर हम किसी एक को भी इसके बारे में पता ना हो ना, तो छोटा सा वो ढक्कन आता है ना, उसके अंदर हमें थोड़ा पानी लेना है, सिर्फ थोड़ा, और उसके अंदर डूबकर हमें मर जाना है। इतना ही करना है अगर आप इस चीज़ को नहीं पहचानते हो। ये है दोस्तों हल्दी। अब आप ये सोचेंगे कि हल्दी तो हमें हम सबको पता है, क्योंकि शादी की रस्म में हल्दी की रस्म ही आती है पूरी। तो अब जिसके ऊपर पूरी रस्म ही है हमारे हिंदू विवाह संस्कारों में, तो इसके पीछे का कुछ तो कारण होगा ना दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हल्दी के 2-3 ज़्यादा उपाय है, 2-3 अर्थ में हल्दी जो है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो है हमारे स्किन टोन के लिए। आपको क्या करना है, हल्दी आपको थोड़ी लेनी है और उसके अंदर थोड़ा जो दूध है वो आपको डालना है। उसके बाद जो बनता है उसे आपको स्किन पर लगा देना है। 15-20 मिनट बाद या मैक्सिमम 30, नॉट मैक्सिमम 30 मिनट के बाद आपको निकाल देना है। तो आप देखेंगे तो आपका जो स्किन टोन है वो पूरी तरीके से आपको चेंज हो जाएगा। अभी जो मेरा स्किन टोन आप देख रहे हो, मैंने बहुत ऐसे उपचार मैंने किए, एलोवेरा मैंने लगाया है, मैंने हल्दी लगाई है, मुल्तानी मिट्टी मैंने लगाई है, थोड़ा बहुत शहद भी उसके अंदर डाल दिया था। तो ये थोड़े बहुत जो इंग्रेडिएंट हम घर पर जो सब कुछ बनाते हैं ना दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो हल्दी का जो इस्तेमाल है वो गले में खांसी ना आए उसके लिए किया जाता है। और गले में खांसी ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो हल्दी होती है उसे खा जाना है। वो जब आप रात को सोने जा रहे हो तब पानी उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पीना है, थोड़ी हल्दी आपको खा जानी है। सवेरे आप देखोगे तो आपकी खांसी जो उसमें काफ़ी सुधार है वो आ चुका होगा। तो दूसरा इसका ये उपयोग है। तीसरा उपयोग जो है, अगर हमें कहीं पर हमें ज़ख्म हुआ है तो उसके ऊपर जब हम लगाते हैं तो वो एक दवाई के तौर पर भी हल्दी काम करती है दोस्तों। और हल्दी को पवित्र भी माना गया है। तो ये हल्दी के सारे इस्तेमाल थे। तो अब जो आगे जा रहे हैं, मैंने आपको बीच में ही बताया मुल्तानी मिट्टी। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है मुल्तानी मिट्टी की। तो इसमें भी एक जो उपयोगिता है वो कॉमन है, वो है स्किन के लिए, स्किन टोन के लिए। इसकी जो खुशबू होती है दोस्तों, पर्सनली अगर मैं अपना खुद का रिव्यू दूँ तो मुझे इसकी जो खुशबू है मुझे वो काफ़ी पसंद है। जो स्मेल इसकी आती है जब आप उसके अंदर पानी आप डालते हो तो वो एकदम कैसे बारिश की जो सीज़न होती है उसके अंदर जो वो गीली जो मिट्टी होती है उसकी कैसे वो खुशबू आती है, वैसे ही स्मेल आपको इस मुल्तानी मिट्टी की आएगी। उसमें आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी आपको थोड़ी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा पानी डालना है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालनी है, उसके अंदर आपको थोड़ा शहद के 1-2 ड्रॉप्स से वो आपको डालने हैं। उसके बाद अगर आप अपनी स्किन के ऊपर आप लगाओगे तो आपकी स्किन जो है उसका टोन काफ़ी हद तक आपको रिजल्ट मिलेगा अपने स्किन के ऊपर। मैंने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता देता हूँ। उसका नाम है जेठीमध। हम तो गुजराती में जेठीमध कहते हैं, हिंदी में मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि उसे क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप तस्वीर आप देख रहे हो यहाँ पर जो आ रहा है, इसका जो इस्तेमाल है वो गले के लिए किया जाता है। ख़ास करके जो सिंगर्स होते हैं, जब मैं गाने बैठता हूँ और मेरी आवाज़ जब ख़राब होती है तो मैं ज़्यादातर मैं इसी का सेवन करता हूँ। ये क्या होता है, हमें इसे चबाना होता है। इसका जो रस है वो हमारे गले की जो खाराश है ना, उसे खराश हम कह सकते हैं। हमारे गले में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो काफ़ी हद तक वो इम्प्रूवमेंट वो लाता है जो जेठीमध है। थोड़ा बहुत इतना छोटे छोटे टुकड़े ही हमें करके हमें चबाना होता है, फिर उसे बाहर निकाल देना है, उसे खा नहीं जाना है। तो ये आप इसका ख्याल रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हमारे देश में मौजूद है, जिसके मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी देता हूँ। संजीवनी जड़ी बूटी का नाम हम सब लोगों ने सुना है कि जब भगवान लक्ष्मण को जब मतलब यानी कि जो तीर लगा था, तो जो भगवान हनुमान जी है वो खुद गए थे संजीवनी जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। लेकिन हमारे जैसे ही थे हम, उनके जैसे कि हमें भी नहीं पता, हमने कभी देखी नहीं है, तो उन्होंने भी कभी, भगवान हनुमान जी ने भी कभी देखी नहीं थी, तो वो पूरा पहाड़ लेकर ही आ गए थे। फिर जामुन जी ने जड़ी बूटी निकाल कर भगवान लक्ष्मण जी को वो पिलाई और उनको नवजीवन प्रदान हो गया है। नवजीवन प्रदान, यही उस जड़ी बूटी का नाम है संजीवनी। संजीवन यानी कि किसी को नवजीवन, नया जीवन किसी को देना, तो इस जड़ी बूटी का नाम है संजीवनी जड़ी बूटी। वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमारे देश में आज भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो हम कहते हैं ना, जो लोग मानते हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। तो किसी ना किसी को तो लोगों को इसके बारे में इत्तला करना था, किसी को तो बताना ही था। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब तो देखिए मुझे खुद को पसंद है, क्योंकि मैं अपनी खुद की जो ये परिस्थिति में उसे बाहर आना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। और मैंने यूट्यूब को इसीलिए चुना कि मेरा भी इसमें फ़ायदा हो और साथ में देश का भी फ़ायदा हो। देश का फ़ायदा कैसे, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में, अपनी वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में मैंने बताया है कि
मैं जो भी सब कुछ कर रहा हूँ कि देश की जो संस्कृति और सभ्यता है वो धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है, उसे हमें रोकना है। ख़त्म होने के वजह हमें और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है, ताकि जो सभ्यता और संस्कृति जो हमारे देश की है वो ऐसे ही बरकरार रहे। ये मेरा मेन मोटिव है। तो कह सकते हो जो ये मेरी चैनल है भारतीय संस्कृति, वो मैंने अपने देश को ही मैंने कुर्बान की है, अपने देश के लिए ही मैंने सब कुछ ही किया है। क्योंकि मैंने अमेरिका में पला बड़ा नहीं हूँ, ना ही मैं न्यूयॉर्क जर्मनी में पला बड़ा हूँ, ना ही मैं रशिया में पला बड़ा हूँ। मैं अपने भारत देश में पला बड़ा हूँ। और भारत देश की जो सबसे ज़्यादा खासियत वाली जो बात है वो लोगों के बीच में जो प्यार मोहब्बत जो जिसे हम कहते हैं कि वो भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर। आप ये वीडियो मेरी देख रहे तो मैं आप पर इतना एटलीस्ट तो मैं यकीन इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ कि भले ही आपने मेरी वीडियो थोड़ी देखी हो या आधे में आप छोड़ कर चले गए हो, लेकिन एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आप देंगे। लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट आप अपने ग्रुप में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो ये वीडियो है और आयुर्वेद का ये जो पूरा थोड़ा बहुत जो मैंने अभी आपको बताया वो जो है उपयोगिता, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आयुर्वेद को थोड़ा जो मान जो है वो दे। दोस्तों, आखिर में कुछ बात कहकर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आजकल कोरोना की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अब हम सब देख रहे हैं, हम सब के सामने वो फिगर्स है कि इतने सारे ज़्यादा केसेस आते जा रहे हैं। इवन हमारे कॉलेज में से भी मैं वहाँ से इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि ज़्यादा केस वहाँ पर उस सिटी में बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरी जान को खतरा है, तो मैंने सोचा कि अब घर आ जाते हैं। घर आकर अभी मैं जो बैठा हूँ वो अपने खुद के कमरे में ही मैं बैठा हूँ। पूरे सब कुछ मैंने बंद करके फिर ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। घर बैठे हैं दोस्तों, मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, मैंने वो मंजर सारे देखे कि जहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं। मानो कि मौत का बवंडर एक चला है कि आज मानो कि किसी का भी कोई नंबर आ सकता है। और दूसरी भाषा में कहूँ तो जो सांस जो है, जो ऊपर वाला है, वो सांस की उधारी चुकाने के लिए वो फिर से नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे मंजर में देखने को मिलते हैं कि एक साथ इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैं तो आपको दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इतना ही कहूँगा, आप चाहे इसे सीरियसली ले या ना लें, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सभी लोगों को ये हाथ जोड़कर मैं नम्र विनंती करूं कि बने तो घर के अंदर ही रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। और आपको थोड़ा बहुत जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, सवेरे, दोपहर और शाम को आपको उबला हुआ जो पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ऐसा पानी आपको पीना है। दूसरा जो है वो हल्दी का दूध जो होता है वो भी हमारी सेहत के लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आपको पीना है। और जो काढ़ा हम जिसे कहते हैं, वो हमारे गुजराती में उसे उकाला कहते हैं, हिंदी में काढ़ा कहते हैं, वो भी आपको सवेरे और शाम को आपको नियमित आपको रोज़ पीना है। 1 मंथ तक ऐसा आप अगर करोगे तो 100% तो मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें करने से आपके जो शरीर की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो इस चेप के सामने लड़ने में आपको हिम्मत देगी और आपको सहारा भी देगी ये इम्यूनिटी। क्योंकि जो कुछ है वो आपका शरीर ही है। आखिर में जब आप जाओगे तो आपका शरीर ही आपका साथ देगा दुनिया में, और कोई भी आपके साथ नहीं आएगा दुखी। ठीक है दोस्तों, तो ख्याल रखिए अपना खुद का। एंटरटेन करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे ही है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि यार छोटी एक जो आयुर्वेद का ये जो है, मैंने सोचा कि एक वीडियो मैंने बना दी ताकि आप समझे थोड़ा बहुत। और जो भी आज जो परिस्थिति है उसी में आयुर्वेद सबसे ज़्यादा अभी वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को, जो जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे तो मेरा दिल से थैंक यू कि आपने पहले से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखा। तो दोस्तों, इसी अमेजिंग ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर से आता रहूँगा आप सभी लोगों के सामने। आज तो मैंने आयुर्वेद लिया है, अगली बार हम लेंगे एक ऐसी अच्छी जगह पर जाएंगे, हिस्टोरिकल जगह। तो कुछ जगह हिस्टोरिकल होती है, कुछ जगह घूमने लायक अच्छी होती है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो और आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाले जो जितने भी फर्दर जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहे। और
वीडियो के बाहर, यूट्यूब की दुनिया से बाहर अगर आप हमारे फर्दर अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। फेसबुक, ट्विटर में भी हम अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको सजेशन देना, देखिए दोस्तों सजेशन देंगे तो दिल से मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा। तो बस सजेशन दीजिए, आपका प्यार दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आभार आप सभी लोगों का।